फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने लिख दिया है, टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट पाई बाई 6। ये साइड पे टेबल मैंने लिख दिया है। थीटा डिग्रीज में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और रेडियन में 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। साइन 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे साइन 1 होता है। इसी तरह cos 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। इसी तरह टेंजेंट 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1 और 60 डिग्री पे √3 और 90 पे इन्फिनाइट, क्योंकि साइन टेंजेंट साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, और 1/0 अनडिफाइंड। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रेडियन से डिग्री में लेके आओ। टेंजेंट पाई बाई 3 60 डिग्री माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 पाई बाई 6 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट पाई बाई 3 60 डिग्री और टेंजेंट पाई बाई 6 पाई बाई 6 30 डिग्री। डिग्री से हम इसको रेडियन से हम डिग्री में ले आए हैं। अब वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट 60 डिग्री, ये टेंजेंट और ये 60 डिग्री √3 माइनस टेंजेंट 30, टेंजेंट और 30 डिग्री पे 1/√3। क्लियर बात? ओवर 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, प्लस टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 30 1/√3 आ गया जी। आप सिंप्लीफाई करें। अब इधर देखें, √3 और √3 आपस में, ये √3 मल्टीप्लाई 1/√3 है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर भी मिड में माइनस है, तो विदाउट एलसीएम हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम। इसके नीचे 1 है, तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, मल्टीप्लाई √3, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, ओवर 1 प्लस इधर 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस ओवर √3 और 1 प्लस 1 2 हो गया। क्लियर? अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इस सारे से ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 ओवर √3 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने ओवर को इधर डिवीजन में लिख दिया। अब जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो, तो सभी जानते हैं क्लास 5, 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये ओवर फॉर्म में 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये 2 और ये 2 1 कैंसल, और हमारे पास बचा 1 ओवर √3। ये आपका क्वेश्चन अवेलुएट हो गया है। क्या किया है फिर देख लें।
सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, पाई बाई 3 60 डिग्री और पाई बाई 6 30 डिग्री, ऊपर भी और नीचे भी। ये पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। कैसे? यहाँ से। अच्छा, एक और बात, ये टेबल आपको सारा ज़ुबानी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर तो मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। अगर आपको ये याद होगा तो फिर ही आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो टेंजेंट पाई बाई 3 60 डिग्री ये इधर आ गया, और पाई बाई 6 ये 30 डिग्री इधर आ गया। पाई बाई 3 और पाई बाई 6। अब टेंजेंट 60√3 वो लिख दिया है, टेंजेंट 30 1/√3 वो लिख दिया है। इधर भी जहाँ पे टेंजेंट 60 था √3 और इधर टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। यहाँ पे हमने √3 एलसीएम ले लिया है, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर आ गया, माइनस √3 इधर डिवाइड होंगे, तो डिवाइड करने से 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब नीचे √3 और 1/√3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 बच जाएगा, इधर आ गया 1 + 1। अब ये अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया 3 - 1 इधर आ गया, और ओवर √3 ये आ गया जी। 1 और 1 2, ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवीजन में लिखा है, और ओवर फॉर्म में लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये ओवर फॉर्म में चला जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 1/√3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरह का ही है। अच्छा जी, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 3 1 + टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेडियन से डिग्री में लेके आएंगे, 1 - टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 3, ये जी 60 डिग्री, ओवर 1 + टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर लो। 1 - टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखें 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री पे √3 है, ये टेंजेंट √3 है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है, तो इसका मतलब रेशो का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 - √3 स्क्वायर। क्लियर बात? इसी तरह इधर भी 1 + √3 और स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन इसकी, 1 - स्क्वायर √√ से काट जाएगा तो 3 बच जाएगा, 1 + स्क्वायर √√ से काट जाएगा तो 3 बचेगा, 1 - 3 - 2, 1 + 3 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इक्वल टू -1/2 आपका आंसर आ गया जी। बहुत ही आसान, इस पूरी एक्सरसाइज का तकरीबन सबसे आसान क्वेश्चन यही है। टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 3 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री है तो टेंजेंट 60 √3 होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है इसलिए √3 का स्क्वायर लगा दिया। इधर भी √3 स्क्वायर और इधर भी √3 स्क्वायर, अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो हमारे पास आ गया इधर 3 और इधर भी 3। 1 - 3 - 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस डिजिट -3 में से 1 2, अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम 3 की है तो इसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। 1 + 3 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और -1/2 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो वो फिर उसके 4 पार्ट हैं और हर पार्ट के बीच में थीटा 2 बार दिया हुआ है, तो इसलिए इधर ही इसको स्टॉप करते हैं। इस वीडियो थोड़ी सी शार्ट है, तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन
एक छोटी सी जाते जाते एक टिप देता जाऊँ। मैथ में मैथ सिर्फ हल करने से आता है, ये रट्टा लगाने से नहीं आता। आप क्वेश्चन को देखते रहें, समझते रहें, 10 वीडियो 10 बार देख लें, 10 10 लेक्चर सुन लें, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ उसी वक्त आएगा जब आप इसको अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। अक्सर मोस्टली मैंने प्रोफेसर साहिबान देखे हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने हाथ से नोट्स बनाएं। मैं भी जब कहीं किसी को मैथ मोस्टली पढ़ाता ही हूँ तो सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि अपने हाथ से नोट्स बनाएं। अपने हाथ से नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आप खुद से लिखेंगे, और जब खुद से लिखेंगे तो आगे नेक्स्ट आप कभी कि कोई 2 3 महीनों के बाद अगर देखेंगे ना तो थोड़ी सी एफर्ट के बाद वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप मैथ के मामले में देखें, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, उसको आप रट्टा लगाएं। रट्टा लगाने के बाद कोई कुछ बहुत ही जानदार रट्टा लगाते हैं तो वो फिर उनको याद रह जाता है। लेकिन ये मैथ है, इसमें अगर आपने एक स्टेप भी गलत कर दिया ना, जैसे यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री आप सॉरी 60 डिग्री है तो स्केयर नहीं ना लगाया तो क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आपको समझ नहीं है ना कि टेंजेंट स्केयर 60 डिग्री है तो टेंजेंट 60 √3 है तो स्केयर है तो इसका स्केयर लगाना है। अगर आपको ये समझ नहीं है ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आपको √3 कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करें। तो और दूसरी बात कि एक पार्ट अगर आपको एक स्टेप आपको आता है उसको ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन में मैथ में खसूसन जो पार्ट्स हैं जो स्टेप्स हैं उन्हीं के नंबर होते हैं। अगर आपने हाफ क्वेश्चन किया है ना तो हाफ उधर तक स्टॉप कर दिया ना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर वो ज़रूर देगा। 2 स्टेप 3 स्टेप आपने लिखे हैं उसके नंबर भी आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व किया तो सारे नंबर ड्रॉप हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप जितने स्टेप करेंगे उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है आप आइंदा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरी इन बातों का ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।